नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां पुलिस अधिकारी के ऊपर लगा गाड़ी चढ़ाकर जानलेवा हमला करने का आरोप। साथ ही बात करेंगे मेरठ की, जहां टीपी नगर थाना पुलिस ने जैन शिकंजी के मालिक के साथ लूटपाट करने वाले 2 लुटेरों को माल के साथ किया गिरफ्तार। आगे देखेंगे प्रयागराज की खबर, जहां मनकामेश्वर मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ी है भीड़। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के विधानसभा क्षेत्र साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले महिदही के करीब 200 साल पुराना भूमि फोड़ शिव मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि के दिन दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और जलाभिषेक रुद्राभिषेक करवाया जाता है। साथ ही साथ भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। ये मंदिर जो है 2 से 250 साल पुराना मंदिर है और यहाँ प्रतिवर्ष 3 मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक इत्यादि पूजन करते हैं। क्या नाम है आपका? चित्रानंदपुरी गोस्वामी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब पुलिस प्रशासन के ऊपर ही जानलेवा हमला किया जा सकता है तो सोचिए आम जनता के साथ क्या हो सकता है। घटना तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के पदस्थ सब इंस्पेक्टर गजानंद की है। वो थाना तेजाजी नगर की गाड़ी लेकर गश्त पर निकले थे कि गजानंद बाईपास पत्थर मुंडला की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक सुनसान एरिया पड़ता है, जहां पर एक गाड़ी खड़ी थी। पुलिस ने देखा तो गाड़ी यहां पर खड़ी थी। अधिकारी ने गाड़ी से जब लाइट कार के ऊपर जाती है तो देखा कि एक लड़का निकलकर उस कार पर बैठता है और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने लगता है। गजानंद अपना बचाव करते हुए कुछ अधिकारी पुलिस की गाड़ी से उतरकर गाड़ी को रोकते हुए नजर आते हैं और इसके पहले ही गाड़ी लेकर वो आदमी फरार हो जाता है। सर, आपके साथ जो रात को गश्त के समय एक गाड़ी एक्सीडेंट करके गई है, क्या कारण रहा वहाँ का, जो आप बताएंगे? आपके साथ जो घटना हुई दिनांक 15-16 तारीख को, मतलब कि कल की रात में जी। मैं गश्त करके पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहा था गश्त के दौरान, और माउंटबर्ग कॉलोनी से गश्त करके निकलते हुए बगल की कॉलोनी वर्ल्ड फ्लावर कॉलोनी है, उसके गेट के बाहर एक संदिग्ध कार खड़ी दिखाई दी अंधेरे में मुझे, सुनसान जगह पे। तो मैं ड्राइवर को बोला गाड़ी रिवर्स लेके वो गाड़ी को चेक करने के लिए गए। तो गाड़ी में कोई उस समय दिखाई नहीं दे रहा था, वो खड़ी थी गाड़ी सुनसान इलाके में। जब उसकी तस्दीक करने के लिए उसके नज़दीक जाने लगा उतर के, तब एक लड़का पीछे की सीट से आगे की सीट पे ड्राइविंग सीट पे बैठा और उसने स्टार्ट करके सीधी मेरे ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। और चढ़ाने के बाद जब मैं उसके टायरों में फंस गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फिर रिवर्स कर करके 2-3 बार उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई। फिर चौथी बार वो दूर रनअप लेके चढ़ाने वाला था, तब तक हमारे जवान उतर गए गाड़ी से और फिर हल्ला किया। तब वो दूसरे रास्ते से निकल के और भाग गया राउत तेजाजी नगर की तरफ। तो बाद में 10-15 मिनट मुझे गाड़ी में उनको खड़ा करके डालने में लग गए और गाड़ी में मुझे बैठा करके और फिर हॉस्पिटल ले गए। बाद में हॉस्पिटल से जब थाने आए और सेट पे भी मैसेज किया था मैंने कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी टक्कर मार के भागी है, तो कंट्रोल भी सभी थानों को सूचना दे दी थी, राउत थानों को भी सूचना दे दी थी कि एक गाड़ी ऐसी ऐसी भागी है टक्कर मार के। और फिर जब हॉस्पिटल से मैं थाने पे आया तो टीआई साहब भी आ गए थे, 2IC साहब भी, विकास शर्मा साहब आ गए थे। और बीट वालों ने उसी समय सूचना दी कि साहब ये नंबर की गाड़ी तो यहाँ अनुराधा नगर झोपड़पट्टी में झोपड़ी में घुसते घुसते बची है, वहाँ इंगल से टकरा के रुकी हुई है, लटकी हुई है गाड़ी, उसमें से 2 लड़का लड़की उतर के भागे हैं बोले। तब हमें पता चला कि उसमें कोई लड़की भी थी। बाकी जब गाड़ी को मैं चेक करने जा रहा था उस समय तो उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था जी। तो उसने क्या जानलेवा एक तरह से उसने कहा कि सुनसान है तो पुलिस वाले को मार के निकल जाऊं ताकि कोई देख ही नहीं पाएगा। और वास्तव में हमारे लड़के हैं वो आधा नंबर नोट कर पाए थे। जब वो एक्सीडेंट होके वहाँ गाड़ी घुसी मिली तब पता चला कि हाँ ये इसमें लड़का लड़की थे।
बाद उस पर FIR भी हो गई है लड़के। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत सच कर दिखाया है टीपी नगर इंस्पेक्टर सत्यशरण सिंह और सर्वेलांस टीम ने। बता दें कि थाना टीपी नगर क्षेत्र में जैन शिकंजी मालिक के साथ बीते दिनों बदमाशों ने पिस्टल के बल पर लाखों की चैन और नकदी की लूट और वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद इंस्पेक्टर टीपी नगर सत्यशरण सिंह ने मकड़ी की तरह जाल बिछाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को टीपी नगर पुलिस और सर्वेलांस के जाल में वो दोनों लुटेरे फंस गए जिन्होंने जैन शिकंजी मालिक से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिनके नाम नसीमुद्दीन और विजय बताए जा रहे हैं, जिनको टीपी नगर इंस्पेक्टर सत्यशरण सिंह ने अपनी टीम और सर्विलांस टीम के साथ माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। एक जैन शिकंजी का पूरा प्रकरण है और किस गिरोह का पूरा खुलासा हुआ? ये 3 फरवरी को थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पे स्थित जैन शिकंजी के एक आउटलेट के संचालक के साथ लूट की घटना बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा कारित की गई थी। उसी गैंग के द्वारा उसी दिन 2 अन्य व्यक्तियों से मोबाइल भी छीने गए थे और एक व्यक्ति से लूट का प्रयास किया गया था। एक ही दिन में 4 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया गया। SSP मेरठ के द्वारा स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, इसके अलावा थाना टीपी नगर की टीम को इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए लगाया गया था। प्रो पुलिस टीमों के द्वारा जो है लगातार CCTV मुखबिर के माध्यम से प्रयास करते हुए आज इस घटना में शामिल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम नसीमुद्दीन है जो कि धौलाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक विजय है जो कि जनपद मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है। इन दोनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद की गई है जिससे कि ये लूट की घटनाएँ कारित की गई थी। इसके अलावा जैन शिकंजी आउटलेट के संचालक से छीनी गई चेन और अंगूठी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त छीने गए 2 मोबाइल को भी बरामद किया गया है और अवैध असलाह भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम के द्वारा किया गया यह कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। सर, जो घटना की गई है ये गैंग कौन सा गैंग है? चारों घटना एक दिन जो की गई है उसी गैंग का सरगना कौन सा गैंग है? ये 2 व्यक्ति हैं इसमें, बेसिकली नसीमुद्दीन और विजय। ये पुराना एक मोनू और फुरकान गैंग यहाँ पे था, उसके मेंबर रहे हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां पर कीडगंज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिव मंदिरों में भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने वाले भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फागुन कृष्ण चतुर्थी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि में भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। नवरात्रि के प्रयागराज में आज सुबह से ही महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत भारी श्रद्धालुओं की भीड़ पीछे देखने को मिल सकती है और सुबह से ही आज लगातार मैं अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि पीछे दिखाएं कि इस तरीके से लगातार सुबह से महाशिवरात्रि के पर्व पर दर्शनार्थियों की भीड़ सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए, उनके पूजन और उनकी स्नान ध्यान के लिए उमड़ी हुई है। सुबह से ही लगातार यहाँ पर पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, RPF एवं सभी प्रशासनिक सेवाएं लगाई गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से दर्शन के लिए दिक्कत ना हो। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार ये बैरियर लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द दर्शन कराकर सभी दर्शनार्थियों को बाहर निकाला जा सके और किसी भी प्रकार से किसी भी दर्शनार्थी को दिक्कत ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मनकामेश्वर मंदिर है और सुबह से ही यहाँ पर इस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भोर से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 12 से 13 लाख की भीड़ यहाँ पर आ सकती है। इसी वजह से भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, कई अन्य तरह की फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि हर तरीके से दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन मिल सके। और प्रयागराज के हर एक मंदिर का हाल यही है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व कहा जाता है कि शिव जी की शादी विवाह का पर्व है और इस दिन शिव जी पार्वती जी के साथ बंधन में बने थे। इसी वजह से महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बहुत अहम माना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार हर हर महादेव का नारा लग रहा है। आप इसी नारे के आवाज़ से ही अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके की भीड़ लगातार उमड़ी हुई है प्रयागराज में। और अभी बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से बाहर का नज़ारा
देखने लायक है, क्योंकि बहुत भारी भीड़ उमड़ी हुई है सुबह से। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता आयुष श्रीवास्तव। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर सूरत की मांडवी से, जहां मांडवी तालुका के विदेशिया गांव के पास काकरापार नहर का एक हिस्सा टूट गया है। बीती रात की यह घटना 11 से 12 बजे के बीच की बताई जा रही है। नहर टूटने की सूचना से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी है और किसानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। गनीमत यह है कि समय से सूचना मिलते ही सूचना प्रशासन को मिली और नहर प्रशासन के विभिन्न विभाग के अधिकारी मौके का मुआयना करने के बाद बचाव कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।